ये हमारा घर है, ये बैकयार्ड है और ये स्नो है और यहाँ पे पहाड़ी नहीं हो रही है। जी, पहाड़ी नहीं हो रही है। हाँ, तो आई डोंट नो, कुछ कहना चाहता था मैं। हाँ, याद आया। अच्छा, कल एक टीज़र रिलीज़ हुआ संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का। मुझे पता था कि इसका जब टीज़र रिलीज़ होगा, क्योंकि सबको पता था इसमें आलिया भट्ट ने काम किया है, तो सबसे बड़ा इश्यू लोगों की कमेंट्स होगी टीज़र पे कि नेपोटिज्म। सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है नेपोटिज्म से। आई हेट नेपोटिज्म बैडली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय सेइंग दैट, फिल्म स्टार्स ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि भाई उसके पास टैलेंट है, सी इज़ वेरी टैलेंटेड और ही इज़ वेरी टैलेंटेड। जैसे रणवीर कपूर की फिल्म संजू बनी थी, बोले कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। मगर लोग ये भूल जाते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड वाले, कि जो टैलेंटेड है उनको ऐसा माहौल भी मिलता है, उनको ऐसे चांसेस भी मिलते हैं, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, उनको फेवर भी मिलती है कि आप जितना टाइम लेना है ले लो, जो इन्वेस्टमेंट उसके पीछे करना है करो, मगर आप करोगे, आप ही करोगे। तो ये जो कोई एक्सक्यूज़ देता है कि वो टैलेंटेड भी है, वो थोड़ा गलत है। बाय सेइंग दैट, आलिया भट्ट लुक्स गुड इन सम मूवीज़, नॉट ऑल मूवीज़, बट आलिया भट्ट लुक्स गुड। बहुत सारी अच्छी फिल्में की थी, गली बॉय और बहुत सारी फिल्मों में उसने अच्छी एक्टिंग की थी। रणवीर कपूर की, ही इज़ ऑल्सो लुक्स वेरी गुड इन संजू, एंड सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब कल जो मैंने कमेंट पढ़ी, सारी ये जो आ, गंगूबाई काठियावाड़ी पे लोगों ने कमेंट लगाई कि सी लुक्स टू यंग, बहुत ही यंग लग रही, कुछ छोटी बच्ची दिख रही है, साड़ी पहना दी उसे। कुछ लोगों ने कहा कि मैच्योरिटी नहीं लगेगी, कि वो कोई मैडम नहीं लगती है, एक कॉलेज गर्ल या स्कूल गर्ल को साड़ी पहना के उसने बता दिया सब कुछ। बहुत बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं। मगर मुझे एक चीज़ कहनी है कि इस फिल्म की स्टोरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 साल से गंगूबाई की लाइफ के बेस पे है। तो अभी सिर्फ टीज़र से आप जज नहीं कर सकते कि उसका लुक्स ज़्यादा कैसे लगेगा। जैसे पिछली कई सारी फिल्में देखी, बाजीराव मस्तानी देखी, रामलीला देखी, संजय लीला बंसाली की फिल्म में एक चीज़ ज़रूर है कि वो ज़्यादा शार्प है किसी भी रोल को डेवलप करने के लिए। मैंने स्पेशली मैं पद्मावती की बात कर दूँ, अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल था, आपने अगर देखा होगा, ही इज़ लाइक अ आर्टिस्ट बंसाली, बिकॉज आई एम वॉचिंग हिज मूवी ओनली फॉर बंसाली, बिकॉज ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। वो एक आर्टिस्ट की तरह एक एक जैसे पेंट करता है सारे सीन को, वैसे एक इमेजिन करता है। और उनकी जो सारी जो कैरेक्टर्स है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर, उसने 5 या 6 अलग अलग फेसेस क्रिएट किए थे जो काफ़ी अट्रैक्टिव थे, और इट्स लुक्स वेरी गुड। और कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह उसका रोल डेवलप होगा फिल्म में। उसी तरह अगर इस फिल्म की बात करें, गंगूबाई काठियावाड़ी की, हो सकता है फिल्म जब प्रोग्रेस करेगी तब कुछ लुक्स आएगा। अब आलिया भट्ट की एज सबको मालूम है, करीब करीब बिटवीन 25 to 30, 25 से 30 साल की होगी, मगर वो यंग लग रही है ज़्यादा। और वो यंग है, उसके फेस पे एक इनोसेंट एक्सप्रेशन है जो छोटी बच्ची का होता है, इसलिए लोग ज़्यादा कह रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि विद्या बालन को लेना था, माधुरी दीक्षित को लेना था। अब मुझे आप ही बताओ, अगर 16 साल या 20 साल का रोल बताना हो तो विद्या बालन या माधुरी दीक्षित कैसी लगेगी? वो भी एक क्वेश्चन है। वो बेस्ड ऑन स्टोरी, स्टोरी कैसे डेवलप होती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों को इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए। यस, पीपल कैन कमेंट ऑन नेपोटिज्म, क्योंकि वो है। दूसरी बात में एक ज़रूर मुझे ऐसी लग रही है कि ये जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसकी रिलीज डेट रखी गई है जुलाई 31। अब जुलाई 31 की जो रिलीज डेट होती है, और नॉर्मली कोई भी बड़ी मूवी आती है, कोई भी बड़ी फिल्म आती है, तो उसके जो ट्रेलर और टीजर रिलीज, स्पेशली टीजर पहले रिलीज करते हैं, वो 3 महीने पहले रिलीज करते हैं, 3 या 3.5 महीने पहले। और ट्रेलर 2-2.5 महीने पहले आता है। तो ये तो 4-5 महीने का सवाल है, क्यों ऐसा किया गया है? फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों किया हो सकता है कि उन्होंने इतना जल्दी निकाला। तो मुझे ऐसा लगा कि, इट्स माई ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा कि
उसको पता था संजय लीला भंसाली को कि सड़क 2 फिल्म जो आई थी वो कब आई चली गई किसी को पता भी नहीं चला और बुरी तरह पिट गई, और उल्टा उसकी बेइज्जती हुई फिल्म में कि वे आलिया भट्ट नेपोटिज्म एक्टर, संजय दत्त वो भी नेपोटिज्म का एक्टर, सारे आदित्य रॉय कपूर वो भी नेपोटिज्म का एक्टर, यानी पूरी फिल्म में सारे नेपोटिज्म वाले। तो इसकी वजह से लोगों में ज़्यादा गुस्सा था, और वो और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के कुछ 3-4 महीने के बाद ही मेरे ख्याल से आई थी। तो ये इसकी रीज़न वो बुरी तरह पीट गई थी और लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, आलिया भट्ट पे बहुत बड़ा कमेंट रखा था। तो संजय लीला भंसाली को ये मालूम था कि जैसे ही वो टीज़र रिलीज़ करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी का, तो ये यही हाल होने वाला है कि लोग कमेंट करेंगे। कल मैंने देखा 70% कमेंट्स वेर नेगेटिव कमेंट। मगर मुझे लगता है कि जब ज़्यादा महीने जाएंगे, जैसे मार्च आएगा अगले महीने, फिर अप्रैल आएगा, तो जैसे जैसे डे बाय डे प्रोग्रेस होगा और वो धीरे धीरे ट्रेलर रिलीज़ करेंगे, गाने रिलीज़ करेंगे, तो लोग ये नेपोटिज्म वाली कमेंट को भूलते जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज जब ट्रेलर रिलीज़ होगा तो बाकी के कितने सारे एक्टर्स हैं इसमें, जो कि शांतनु कोई नए एक्टर है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, फिर अजय देवगन का केमियो है, इमरान हाशमी है, फिर गली बॉय में जो रणवीर सिंह के फादर का रोल किया था, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं है अभी, मगर वो भी है। तो ये सारे जो एक्टर्स के साथ जो स्टोरी ट्रेलर में आएगी, तो लोग आलिया भट्ट पे फोकस करना कम करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो टीज़र था इट्स कम्प्लीटली आलिया भट्ट के बेस था आपको, और टीज़र में 30 सेकंड में कुछ और हो भी नहीं सकता, 25-30 सेकंड भी नहीं होते, तो इसमें कुछ और इंक्लूड भी नहीं कर सकते। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम होगा, इसी वजह से उसने बहुत जल्दी टीज़र रिलीज़ कर दिया। अब स्लोली स्लोली गाने आएंगे, केमियो आएगा, आ, आ, और कोई मेरे ख्याल से एक आइटम सॉन्ग है, हुमा कुरेसी का आइटम सॉन्ग है, उस वो भी एक आएगा, वो कैसा है, यानी सारी चीज़ें जब मिक्स होगी तो जो लोगों का फोकस नेपोटिज्म पे है बिकॉज ऑफ आलिया भट्ट वो कम हो जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता था कि people need to wait and watch and then they decide. It's good time to comment before June, not in February. कि जब जून में सारी चीज़ें देखोगे तब आप क्या लगेगा, कैसा लगेगा, बिकॉज आई एम श्योर बंसाली, संजय लीला बंसाली इज नॉट अ ऑर्डिनरी डायरेक्टर, ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड ही पोर्ट्रेट वेरी नाइसली। सो देखते हैं क्या होता है। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर बॉलीवुड एंड फिल्म इंडस्ट्री। नए नए एक्टर्स आने चाहिए और नेपोटिज्म का ये जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। शी यू, गुड बाय।